नमस्कार बच्चों। आज हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पुस्तक है एकांकी संग्रह उससे उद्धृत एकांकी दीपदान, जिसके एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इस एकांकी का जो संदेश है और उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो उसके पूर्व मैं हमेशा की तरह आपको एकांकीकार का परिचय दे देती हूँ। इनका जन्म 1905 में हुआ था, देहावसान 1990 में। साहित्यकार के रूप में मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको। यह आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में पहचाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में इनकी पहचान है तथा ये नाटककार और समीक्षक भी हैं और इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विषय पर उत्कृष्ट नाटक लिखे हैं। अब इससे संबंधित कुछ और इनकी साहित्यिक जो ये कहना चाहिए योगदान है वह भी आपको बताती हूँ। हिंदी के छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर गरिमा प्रदान की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और सन 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की पहचान या छाप छोड़ी थी। तो इस तरह के जो हम प्रमुख एकांकी हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुद महोत्सव और जो अब हमारे विषय है दीपदान, ये भी उनकी प्रमुख प्रसिद्ध एकांकियों में से है। रिमझिम, विभूति और मयूरपंख आदि इनके जो प्रसिद्ध एकांकी हैं और इनके जो एकांकियों का आधार होता था वह ऐतिहासिक और सामाजिक होता था तथा मूल जो स्वर था वो आदर्शवादी होता था इनका। इस तरह से हम रामकुमार वर्मा के जो योगदान है उसके बारे में आपको संक्षेप में बताया है। अब जो हमारी एकांकी है उससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो दीपदान एकांकी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और ये इसके मुख्य बिंदु मैं आपको थोड़ा सा बताती चलती हूँ, जिससे सहूलियत रहेगी आपको समझने में। तो ये दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी में त्याग और बलिदान दर्शाया गया है, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पर बल दिया गया है, राजघरानों के षड्यंत्र को उजागर किया है और सत्ता प्राप्ति का लोभ क्रूरता की हदें पार कर देता है, जैसा कि अतीत में भी होता आया है और वर्तमान में भी हम इसको देखते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद चलते रहते हैं। कुछ अन्य बिंदुओं की और आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ, उसके बाद मैं विस्तार से कहानी एकांकी की समीक्षा पर चर्चा करूंगी। अन्य बिंदुओं में है मेवाड़ के इतिहास की अमर पात्र के उत्सर्ग को उजागर करना, महाराणा की हत्या के बाद दासी पुत्र बनवीर का चित्तौड़ पर कब्जा करने की योजना बनाना और उदय सिंह जो गद्दी का वारिस है उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचना। तो इस एकांकी में जैसा मैंने अभी पूर्व में भी आपको बताया कि एकांकियों में या कोई भी विधा होती है उसमें कोई ना कोई संदेश होता है, समाज हित की बात होती है, तो उसको उजागर किया जाता है, शीर्षक पर भी ध्यान दिया जाता है, उसकी सार्थकता पर भी चर्चा की जाती है। अब यहाँ इन बिंदुओं के बाद में दीपदान एकांकी का जो सारांश है वो आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें मैंने आपको बताया अभी कि त्याग, बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा की आदर्श में वेगवती धारा प्रवाहित हुई है और महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर सिंह चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है और जो विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वह उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। उदय सिंह अभी बाल्यावस्था में है और इस तरह से हम देखते हैं कि उदय सिंह राजपूत क्षत्राणी पन्ना के संरक्षण में पल रहा है। वह बनवीर के षड्यंत्र को समझ जाती है, अर्थात पन्ना धाय, और उसमें उदय सिंह को नहीं जाने देती है। इधर पन्ना उसकी रक्षा की योजना बनाती है। कीरत बारी जो झूठी पत्तलें उठा रहा है वह आ जाता है। कीरत बारी की टोकरी में उदय सिंह को रखकर सुरक्षित बाहर भेज देती है। इसी बीच अपने पुत्र चंदन को वह उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है
और थोड़ी देर बाद हाथ में नंगी तलवार लेकर बनवीर उदय सिंह के कक्ष में पहुंचता है। वह जागीर की लालच देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास करता है, परंतु हमने देखा कि पन्ना तनिक भी विचलित नहीं होती है। क्रोधित होकर बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही मृत्यु के घाट उतार देता है, और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा एकांकी समाप्त होती है। पर इसके ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया, अभी हमें इसके पात्रों पर चर्चा करनी है, शीर्षक की सार्थकता की बात करनी है और एकांकी के संदेश की बात करनी है। तो अब हम शीर्षक की सार्थकता और एकांकी के संदेश के बिंदुओं को भी देख लेते हैं। दीपदान शीर्षक प्रतीकात्मक है। उदय सिंह चित्तौड़ का कुलदीपक है और बनवारी चंदन की हत्या के बाद सोचता है कि उसने उदय सिंह की हत्या की है और यमराज को दान किया है। पन्ना धाय षड्यंत्र से अवगत हो जाती है और चित्तौड़ के वारिस को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान करती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद हम देखते हैं पात्र परिचय, जो बहुत ही आवश्यक है एकांकी के लिए। तो एकांकी का जैसा कि नियम है कि पात्र संख्या सीमित होनी चाहिए, तो इस एकांकी में भी पात्र संख्या सीमित है। कुंवर उदय सिंह प्रमुख पात्र के रूप में है। पन्ना धाय चंदन की माँ है और वह उदय सिंह की देखभाल करने वाली एक कर्तव्यनिष्ठ महिला है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है और सोना रावल स्वरूप की पुत्री है। सांवली अंतपुर की परिचारिका है। तो इस तरह से ये पात्र परिचय भी करा दिया है। अब यहाँ पर जो प्रमुख रूप से पात्र है जो उभर कर आया है, इसमें पन्ना धाय है और उनकी चरित्र पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि वह एक मिसाल है भारतीय इतिहास में अपनी अमर गाथा के लिए और अपने बलिदान के लिए। तो भारतीय इतिहास में पन्ना धाय के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पन्ना धाय ममता, करुणा और त्याग की मूर्ति हैं। देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा कूट कूट के भरी है। विवेकवान हैं, दूरदर्शी हैं, घटनाक्रम को समझ जाती हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेती हैं। वफादारी की अद्भुत मिसाल हैं। राज्य के प्रति भक्ति के साथ साथ साहसी भी हैं। वफादारी की अद्भुत मिसाल का तो हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वारिस बचाने के लिए वे अपने पुत्र को एक तरह से मृत्यु के हवाले कर देती हैं, और पर वफादारी या अपनी कर्तव्य परायणता से बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो इस एकांकी में हम पन्ना धाय के चरित्र को थोड़ा और विश्लेषण कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में पन्ना का चरित्र एक जगमगाती नक्षत्र की तरह आलोकित हो रहा है, और उनमें हमें, जैसा मैंने कहा कि ममता, करुणा, त्याग, ये सब उनके व्यक्तित्व की इसमें हमें दिखाई देता है। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक रहती हैं, और क्रूर बनवीर राज्य लिप्सा के वशीभूत होकर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है तो पन्ना धाय की कर्तव्य निष्ठा और जाग जाती है, क्योंकि वह उदय सिंह की धाय है और उसकी रक्षा करना वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती हैं। वह बड़े बड़े प्रलोभन से भी विचलित नहीं होती हैं और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुत्र चंदन की बलि चढ़ा देती हैं। तो हमने उनके चरित्र में जो प्रमुख विशेषताएं देखी वो राजभक्ति हैं, साहसी हैं, निर्भीक भी हैं, और जो वीरांगना के तौर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान करके और अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करके अपूर्व त्याग की का उदाहरण दिया है। विवेक और दूरदर्शिता हम अच्छी तरह से उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी तरह से वे अपने जो राजघराने के षड्यंत्र को समझ के दूरदर्शिता का परिचय देती हुई निर्णय लेने में तनिक भी पीछे नहीं हटती हैं। तो इस तरह से जो पन्ना धाय हैं, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, देश प्रेमी, राजभक्ति और कहना चाहिए आदि गुणों से पूर्णतः युक्त हैं, और उनके उज्ज्वल चरित्र में हमें कहीं पे भी दोष नहीं मिलता है। अब थोड़ा यहाँ पर जो शीर्षक की सार्थकता के और दीपदान से जो संदेश मिला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं चरित्र के साथ साथ। तो यहाँ पर हमने देखा है कि दीपदान शब्द एक साथ दोहरे अभिप्राय को प्रकाशित करता है। इसका बाहरी अर्थ स्थूल और आंतरिक अर्थ भावनात्मक तथा प्रतीकात्मक है। इसमें नयापन का भाव है। एकांकी का आरंभ दीपदान के उत्सव से होता है। यह एक उत्सव का प्रतीक है। इसमें किशोरियां दीप जलाकर रात्रि के समय उन्हें जल में प्रवाहित करती तथा नृत्य करती हैं। वह बड़ा आकर्षक दृश्य होता है।
दीपदान का आंतरिक अर्थ सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। इस अर्थ में दीप जीवन का पर्याय बन गया है। इस रूप में पन्ना अपने पुत्र का दान करके कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। जहां संपूर्ण चित्तौड़ उमंगित होकर तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान कर रहा है, वहीं धाय माँ अपने साहस और त्याग का परिचय देती है। वह अपने चंदन को एक तरह से भूमि के लिए दान, मातृभूमि के लिए दान कर देती है। वह कहती है, आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन के दीप मैंने रक्त की धारा पर दान कर दिया है। और इस तरह से हमने देखा है कि एकांकी में जो शीर्षक है वह इस तरह से सार्थकता को प्रकट करता है। कोई एक दृष्टि हम इसके उद्देश्य पर भी डालते हैं। दीपदान एकांकी का मूल उद्देश्य मेवाड़ के इतिहास की अमर पात्र के उत्सव का प्रकाशन है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति में वह उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। उदय सिंह की रक्षा हेतु धाय अपने पुत्र चंदन की को उसके पलंग पर सुला देती है और मदांध बनवीर चंदन की हत्या कर देता है। इस प्रकार राजवंश की रक्षा में पन्ना अपने कुल दीपक का उत्सर्ग कर देती है। तो इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने राज प्रेम, देश प्रेम, कर्तव्य परायणता को हमारे सामने रखा है और एक नारी के माध्यम से यह उत्सर्ग और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। दीपदान एकांकी के माध्यम से भारत के अतीत गौरव का गान कर रहा है और अपने चरित्र को सिद्ध कर रहा है कि स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि एकांकीकार जो अपने उद्देश्य की रक्षा के प्रति सतत है, जागरूक है। पन्ना का चरित्र जो अंकन एकांकी का प्राण है। दुनिया की कोई भी वस्तु से पद से विचलित नहीं करती है और पन्ना धाय सच्चे अर्थ में दीपदान करती है और यही दीपदान एकांकी का उद्देश्य भी है। तो इस तरह से इस एकांकी में मैंने आपको शीर्षक की सार्थकता, पन्ना धाय का चरित्र और एकांकी की जो प्रमुख थीम थी उसके बारे में बताया। और आप भी इस ऐतिहासिक चरित्र से अच्छी तरह से परिचित हैं। और यहाँ रामकुमार वर्मा ने इस एकांकी को लिखकर बहुत ही सहजता और सरलता से पन्ना धाय के त्याग और बलिदान को जो वर्तमान पीढ़ी है उसके समक्ष रखने की जो प्रयास किया है उसमें वे पूर्णतः सफल हुए। धन्यवाद बच्चों।